द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या इस देश में मुसलमानों को इज्जत से रहने का अधिकार है या नहीं है? इन दिनों तो लगातार आप खबरें देख रहे हैं कि उन्हें कहां कहां रोका जा रहा है, कहां उनकी पिटाई की जा रही है। लेकिन दूसरी खबर आप यह भी देखते हैं कि चुन चुन कर मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं और सालों साल जेल में बंद कर दिया जाता है। जब अदालती कार्रवाई शुरू होती है वह भी लंबे समय तक चलती है। फिर पता चलता है कि जिन मुसलमान को उठाकर जेल में डाला गया, लंबे समय तक वह जेल की सजा काटते रहे, उन पर कोई दोष ही नहीं था, वे बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं अर्शी कुरैशी की। वह गिरफ्तार हुए थे 2016 में, एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन पर गंभीर आरोप लगा दिए गए कि इनका संबंध आईएसआईएस से है और यह गैर मुस्लिमों को मुसलमानों में परिवर्तित कराते हैं। साथ ही साथ जो जाकिर नाइक का संगठन है उसके सदस्य रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा दिए गए। जब इतना गंभीर आरोप लगेगा तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी तो होगी ही। एनआईए ने पूरी तैयारी कर ली थी और इनको गिरफ्तार कर लिया, अर्शी कुरैशी को, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाए इन पर। 6 साल जेल में रहने के बाद 2022 में एनआईए की विशेष अदालत ने यह माना कि अर्शी कुरैशी पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं, क्योंकि इसके संबंध में कोई सबूत ही नहीं है, कोई साक्ष्य ही नहीं है। बिना साक्ष्य के 6 साल तक इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। कोर्ट में क्या कहा गया वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा यह एक ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। उसमें इन्हीं की तस्वीर शेयर की गई है और इसमें लिखा हुआ है कि मुंबई की एनआईए कोर्ट ने आतंकवाद के आरोपी अर्शी कुरैशी को 6 वर्ष बाद किया बाइज्जत बरी। इनको 2016 में गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करने, आईएसआईएस ज्वाइन करवाने एवं जाकिर नाइक की संस्था के लिए काम करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। सभी आरोप झूठे पाए गए। यह बड़ी खबर है, क्योंकि इस देश में देखा जा रहा है इन दिनों मुसलमानों को चुन चुन कर जेल में भरा जाता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लंबे समय तक लटकाने की कोशिश की गई, जेल में रहे। सिद्दीकी कप्पन जो केरल के पत्रकार हैं, उन्हें 2 साल रहना पड़ गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। हर जगह इनके मामले को लटका दिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को देखा और पाया कि सिद्दीकी कप्पन पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। अब आप इससे समझिए कि कितना टारगेट करके किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करने का और उस पर गंभीर आरोप लगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही चल रहा है इन दिनों अपने देश में, जिसको लेकर लगातार विरोध भी अब देखा जाता है। बार बार ये टारगेट जो किया जा रहा है यह कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरनाक, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की जो कोशिश हो रही है और चुन चुन कर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, यह किसी भी एंगल से सही नहीं है। अब इसी ट्वीट को शेयर करते हुए अशरफ हुसैन ने जो लिखा है वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। मुसलमानों पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना और सालों जेल में रहने के बाद उनके बाइज्जत बरी हो जाने की ये न पहली खबर है और न ही आखिरी, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों पर आजकल तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, एक दिन शायद वे भी बाइज्जत बरी हो जाए, ऐसी उम्मीद ये जता रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, समय के साथ जेल की सजा इतने दिन तक काटने के बाद इन लोगों को जब कोर्ट से रिहाई मिलती है तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि इनके ऊपर लगे आरोप निराधार हो जाते हैं। जैसे कि अर्शी कुरैशी के मामले में हुआ, इन्हें बाइज्जत बरी किया गया, इनके ऊपर जो भी आरोप लगे वो निराधार निकले। तो ऐसे में एनआईए की कार्रवाई पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग जो कोशिश करते हैं कि टारगेट करके इन्हें उठा लिए, इन्हें पकड़ लिए, उन पर जब आरोप नहीं सिद्ध कर पाते, कोई सबूत नहीं दे पाते, फिर किस बिना पर गिरफ्तारी कर ली जाती है और इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जाता है? तो सजा काटना ही तो हुआ। 6 साल तक जेल में बंद। और जब ट्रायल चल रहा है और जब कोर्ट में जज साहब मामले को समझते सुनते हैं तो पता चलता है कि यहां तो गलत हो गया है। अब बताइए कि 6 साल जब यह जेल में रह गए, इन पर आरोप जो लगे वो निराधार है, तो फिर इस
6 साल की जिंदगी जो इनकी जेल में कटी, उसके लिए गुनहगार कौन है? कौन होगा जवाब दे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब चलिए जरा हम लोग बात करते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। ईटीवी भारत ने बहुत अच्छे से इस मामले में जानकारी दी है। अपने स्क्रीन पर देखिए ईटीवी भारत ने क्या कहा है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, अभियोजक का बयान आकर्षक हो सकता है लेकिन उसे सबूतों पर भी खरा उतरना चाहिए। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि आप लोग कोई भी बातें, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उस मामले पर सबूत पेश कीजिए। यह सुनने में आकर्षक लग सकता है, इनके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप हैं, लेकिन सबूत ही नहीं देंगे आप तो कैसे मान लें? तो इसलिए अर्शी कुरैशी को रिहा किया गया। अब खबर में देखते हैं कि क्या कहा गया है। इस मामले में लिखा गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत यानी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2016 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करने के आरोप में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के गिरफ्तार किए गए एक कर्मी को, वो कर्मी अर्शी कुरैशी बताए जाते हैं, को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का बयान आकर्षक हो सकता है लेकिन यह सबूतों द्वारा भी साबित होना चाहिए। सबूत है ही नहीं। इसी मामले में जो जज साहब थे न्यायाधीश एम पाटिल ने अब प्रतिबंधित आईआरएफ के लिए काम करने वाले अर्शी कुरैशी को सबूतों के अभाव में, यानी सबूत थे ही नहीं तो इन पर आरोप जो लगाए गए वो निराधार हो गए। सबूतों के अभाव में शुक्रवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई। कुरैशी को वर्ष 2016 में आईएसआईएस के कथित सदस्य अशफाक मजीद के पिता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में अशफाक मजीद के पिता ने कहा था कि उनका बेटा लापता है। उसने अपनी बहन को सूचित किया है कि वह आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है और इन पे कुरैशी पर जो है आरोप लगा दिए गए। अब बताइए कि ये आरोप ही थे, इसको साबित करने में एनआईए को 6 साल के बाद भी पसीने छूटे और कुछ भी साबित नहीं कर पाए क्योंकि सबूत ही नहीं था। तो मतलब है अर्शी कुरैशी अगर बेगुनाह थे, उन्हें 6 साल जेल में रखने की साजिश किसने रची? फिर जब यह आरोप लगता है कि मुसलमानों को इस देश में टारगेट किया जाता है तो इस आरोप में दम तो है। चुन चुन कर लोगों को जेल में भरने की जो कवायद चल पड़ी है उस कवायद पर भी तो रोक लगनी चाहिए। इस मामले में कुरैशी के वकील टीडब्ल्यू पठान और आईए खान ने दावा किया कि एनआईए की प्राथमिकी मनगढ़ंत और देर से दर्ज की गई है और इस मामले की जांच पहले ही 2 थाने यानी केरल कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने मामले में 57 गवाहों से पूछताछ की जिनमें लापता युवक के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि गवाहों और अशफाक के पिता ने अभियोजन के दावे का समर्थन नहीं किया। मतलब देखिए, अभियोजन पक्ष जो चाह रहे थे, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपका बयान आकर्षक हो सकता है, आरोप आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन साक्ष्य दीजिए, सबूत के बिना कुछ नहीं होता है। और यही चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। मजीद के पिता ने बताया कि उसने बेटे के लापता की शिकायत केरल के पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि मुंबई स्थित नागपाड़ा पुलिस थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उनसे हस्ताक्षर करने को कहा। फिर इस मामले में लगातार अपना कार्रवाई चलती रही जो कि 6 सालों बाद भी कोई अंजाम तक नहीं पहुंची। अर्शी कुरैशी को बाइज्जत एनआईए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया, आरोपों से मुक्त कर दिया। तो इतने गंभीर आरोप लगाकर उन्हें समाज में सम्मान से जीने का हक खो देने के जिम्मेदार कौन है? एनआईए, पुलिस या आरोप लगाने वाले? इन तमाम लोगों में अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती है जैसे कि अर्शी कुरैशी की हुई तो इन लोगों पर अब क्या होना चाहिए? क्योंकि बाइज्जत बरी हो गए, इन पर इतने गंभीर आरोप लगाकर 6 साल तक जेल में रखा गया, तो इसके लिए किसी न किसी को तो जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी। तो ये स्थिति है आज के परिदृश्य में। भारत में मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। कहा जाता है कि जेल में जितने कैदी बंद हैं उसमें से 18 से अधिक फीसदी मुसलमान कैदी ही जेल में बंद हैं। उसमें से कितने बेगुनाह होंगे, कितने के ऊपर गंभीर आरोप ही लग गए होंगे, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाएंगे तो उन्हें शायद बाइज्जत बरी भी किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, कैसे यह संभव हो पाएगा, कौन जानता है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी कार्रवाई ठोस हो, ठोक बजाकर हो। किसी को गिरफ्तार करने से पहले तमाम चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर जांच जरूर कर लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।